नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। दरअसल शिवसेना ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि EOW में शिवसेना, जो कि उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी है, उसके खिलाफ धोखाधड़ी मामले में एक शिकायत दर्ज की है। आरोप लगाया गया है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा उन्हें असली शिवसेना घोषित करने के बावजूद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के द्वारा पार्टी फंड से तकरीबन 50 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। जिस बैंक अकाउंट में यह रकम निकाली गई है, उसे कौन ऑपरेट करता है और कितने पैसे इस अकाउंट से निकाले गए हैं, इसकी जानकारी बकायदा जुटाई जा रही है। साथ ही बैंक के अधिकारियों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। इतना ही नहीं, EOW ने इनकम टैक्स को भी एक पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है कि शिंदे गुट पार्टी का टैक्स इलेक्शन कमीशन का निर्णय आने के दिन के बाद से कौन भर रहा है। वहीं शिंदे गुट का कहना है कि अब उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी का फंड पार्टी से निकालना बनता ही नहीं है। ऐसे में उन्होंने 50 करोड़ रुपए पार्टी फंड से कैसे निकाल लिए हैं। आपको बता दें, दरअसल इलेक्शन कमीशन ने फरवरी 2023 में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना घोषित किया था। धनुष बाण का निशान भी उन्हीं को दे दिया था। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के 40 विधायकों ने बगावत कर दी थी। इसके बाद शिवसेना में 2 गुट हो गए। शिंदे की बगावत के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में गिर गई थी। इसकी वजह से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से दावा किया था कि वे ही आधिकारिक शिवसेना है, क्योंकि इसमें अधिकांश विधायक उनके साथ हैं। बता दें कि दोनों समूहों ने आधिकारिक पार्टियों के रूप में मान्यता के लिए चुनाव आयोग में दावा दायर किया था। इस पर चुनाव आयोग ने सुनवाई की और आखिरकार चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को आधिकारिक पार्टी के रूप में मान्यता दे दी। बता दें कि यह मामला न सिर्फ इलेक्शन कमीशन में चला था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर के दोनों गुट गए हुए थे और वहां पर भी यही डिसीजन होता है कि एकनाथ शिंदे का गुट जो है वही असली शिवसेना है। बता दें कि एकनाथ शिंदे को अधिकांश विधायकों का समर्थन हासिल था। 2019 के विधानसभा चुनाव नतीजों के मुताबिक पार्टी को मिली 76% सीटें शिंदे गुट के पास थी। इसके अलावा लोकसभा में पार्टी के ज्यादा सांसद उनके पक्ष में थे। इसकी तुलना में उद्धव ठाकरे को सिर्फ 23.5% ही वोट मिले थे। विधानसभा और संसद में पार्टी की ताकत को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। इसलिए शिंदे समूह को शिवसेना का नाम और धनुष और तीर का जो आधिकारिक प्रतीक है वो भी शिंदे गुट को दिया गया। हालांकि इस फैसले को लेकर के तब सवाल भी बहुत ज्यादा उठे थे और बाकायदा अगर बात हम उद्धव ठाकरे गुट के जो प्रवक्ता है संजय राउत या फिर आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने यहां पर ये जो फैसला लिया है वो एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए लिया है, सही फैसला नहीं लिया है। लेकिन चुनाव आयोग की अगर बात करें तो उन्होंने सांसदों और विधायकों की संख्या के आधार पर ही अपना फैसला लिया था और उसी के आधार पर ही शिंदे गुट की शिवसेना को असली शिवसेना करार दिया था। लेकिन जिस तरीके से अब ये मामला सामने आ रहा है कि कैसे 50 करोड़ रुपए पार्टी फंड से निकाल लिए गए हैं, ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के मुंबई पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वो अब शिकायत लेकर के इस मामले में जांच कर रही है। न सिर्फ ये खंगाला जा रहा है कि आखिर इस पूरे के पूरे पार्टी फंड को ऑपरेट कौन करता था, कौन इसमें से पैसे निकालता था, बल्कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि साल 2023 यानी कि जब से शिवसेना का जो आधिकारिक पद है, आधिकारिक जिम्मेदारी है, वो शिंदे गुट के पास गई है, उसके बाद से इसके इनकम टैक्स की फाइल कौन भर रहा था, जिसके आधार पर ही यह फैसला लिया जाएगा। और वही अगर बात हम शिंदे गुट की करें तो उनका कहना है कि जब चुनाव आयोग ने शिंदे गुट पर ही ये फिक्स कर दिया है कि वही असली शिवसेना है, तो फिर उद्धव ठाकरे गुट का पार्टी फंड में कोई हिस्सा नहीं बनता और वो इसमें से किसी भी प्रकार से
कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे गुट की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनावों की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी लगातार उद्धव गुट की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अभी भी वहां पर कई सारे ऐसे पार्षद हैं, नेता हैं, विधायक हैं जो कि या तो शिंदे गुट में शामिल होना चाहते हैं या फिर एनडीए का हिस्सा होना चाहते हैं या फिर बीजेपी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। और आए दिन ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जहां पर बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं उद्धव ठाकरे गुट के वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर शिंदे गुट में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में कई बड़े ऐसे नेता हैं जो कि पार्टी छोड़ करके बीजेपी के साथ चले गए हैं और इससे आने वाले समय में उद्धव गुट को काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए विपक्ष की तमाम पार्टियां एक साथ एक मंच पर इस वक्त आई हुई हैं और उन्होंने एक पूरा का पूरा अलायंस बना रखा है, नाम है इंडिया अलायंस। लेकिन इंडिया अलायंस में भी कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि आपस के मनमुटाव को लेकर के एक दूसरे से टकराती हुई नजर आ रही है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो या फिर टीएमसी हो। ये अपनी अपने राज्यों में सीट को लेकर के इस वक्त फॉर्मूला तय नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ये जो इंडिया अलायंस है वो भी खतरे में नजर आ रहा है, टूट का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात हम आम आदमी पार्टी की करें तो हालांकि अभी कुछ सहमति बनती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो सीटों को लेकर के सीट शेयरिंग का मसला है वो हल हो चुका है। सुनने में तो यही आ रहा है, लेकिन अभी चुनाव को बहुत दिन बाकी है। क्या चुनाव होते तक ये इंडिया अलायंस बचेगा? क्या जिस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के चर्चा हो रही है, बात बन रही है, यह आने वाले समय में दिखेगा या नहीं दिखेगा? इन तमाम चीजों को लेकर के फिलहाल अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में 2019 में हुआ था, तो ऐसे में स्पष्ट तौर से शिवसेना उस वक्त एक थी और शिवसेना और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रचार किया था। और इसी के साथ ही अगर हम बात महाराष्ट्र के पूर्व और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की करें तो उन्होंने भी इसमें काफी ज्यादा जोर दिया था और उन्हीं के चेहरे को आगे रखा गया था। कहा गया था कि महाराष्ट्र में अगर इनकी जीत होती है तो आने वाले समय में महाराष्ट्र के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। और इसी आधार पर वहां पर जीत भी हासिल होती है शिवसेना और बीजेपी को। लेकिन अचानक से जीत के बाद उद्धव ठाकरे जो है उनका मन बदल जाता है और वो महाविकास अघाड़ी बनाते हैं, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना शामिल होती हैं। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलती है और 2.5 साल के भीतर ही ये सरकार गिर जाती है और शिवसेना 2 गुटों में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे को यहां पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और वर्तमान की अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।